के झाड़ के पास गए, वहां जितनी महफिल वाले थे, तिजारत का काफिला था, उनसे कहा तुम सबकी मेरे घर में दावत है, सब मिल के आओ, कोई भी छूटना नहीं बचना नहीं। तो अब दावत दिए तो सब मिल के गए, सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप वहीं बैठे रहे। तो बाद वो ईसाई आदमी ने कहा क्या तुम सब आ गए हो? इन्होंने कहा हाँ सब आ गए, लड़का है दरख्त के नीचे बैठा है। तो कहा लड़के को क्यों छोड़ा है, लड़के को भी बुला कर लाओ। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया, बेहतरीन दावत थी, आला किस्म के खाने थे, पुरतकल्लुफ दावत थी। सबने दावत से मुस्तफीद हुए, खाए पिए। इसके बाद जब जा रहे थे, जाते जाते बड़े बड़े लोगों ने ये ईसाई आलिम से कहा हम ये पहली मर्तबा मुल्क शाम को तिजारत के लिए नहीं आए हैं, इससे पहले सैकड़ों मर्तबा आ चुके हैं, कई मर्तबा आए हैं, मगर कभी तुम्हारा ये प्यार हमारे ऊपर निछावर नहीं हुआ है, ये ताजीम कभी हमने नहीं देखी। अरे दावत दूर की बात है, तूने कभी ताजीम में घर के ऊपर से नीचे आने को भी गवारा नहीं किया। आज ही सब ये क्यों मोहब्बत फिदा हो रही हम पर समझ में नहीं आया, इतनी हमारे साथ खास नवाजी समझ में नहीं आया। तो ईसाई आलिम ने कहा मैं तुम्हारे से जो मोहब्बत का मामला किया हूँ, ताजीम किया हूँ, इस लड़के की खातिर किया हूँ। तो फिर इन्होंने कहा लड़के की खातिर, आखिर लड़के से इतना प्यार क्यों, इस लड़के से इतनी मोहब्बत क्यों? तो कहा तुम्हारी नजर में ये लड़का है, हमारी नजर में नबियों का इमाम है, ये रसूलों का सरदार है लड़का, खातिमुन नबीयीन है ये लड़का, शफीउल मुज़निबीन है ये लड़का, रहमतुल लिल आलमीन है ये लड़का, खाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन है, अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन है। ये लड़के की शान मत पूछो, ये नबियों का सुल्तान है, ये नबी मुख्तार है, ये हबीब परवरदिगार है, ये मदीना का ताजदार है, ये उम्मत का गमखार है, ये साक़ी हौज़े कौसर है, ये शाफ़ी रोज़े महशर है। मत समझो इन क़यामत को अल्लाह का हबीब है, अभी तूने नहीं पहचाना, एक वक्त आएगा तुम देख लोगे सारे जहां में इनकी अज़मत के परचम लहराते नजर आएंगे। अभी इस लड़के ने कुछ भी ऐलान नहीं किया है, ना कहा है मैं नबी हूं, ना ये कहा है मैं रसूल हूं, ये कहा है ना मैं शफीउल मुज़निबीन, ना ये कहा है कि मैं शफीउल मुज़निबीन हूं, ना ये कहा है कि मैं रहमतुल लिल आलमीन। ये तुमको सब कमालात कैसे मालूम हो गए? तुम कैसे पहचान लिए कि ये शान वाली हस्ती है, यही आखिरी नबी है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम ईसाई आलिम ने? सुनो, जिस वक्त तुम्हारा काफिला चिलचिलाती हुई धूप से गुजर रहा था, मैं घर के ऊपर से पूरा मंदिर देख रहा था तुम्हारे काफिले का। मैं देख रहा हूं तुम चल रहे हैं तो अबर तुम पर साया कर रहा है, मगर किस लिए कर रहा है? इस लड़के की खातिर। मैंने देखा ये लड़का सीधे जानिब जाता है तो अबर भी सीधे जानिब हो जाता है, लड़का बाएं जानिब आता है तो अबर भी बाएं हो जाता है, लड़का आगे बढ़ता है तो अबर भी आगे हो जाता है, लड़का पीछे जाता है तो अबर भी पीछे हो जाता है। और हमने अगली किताब में पढ़ा है जो आखिरी नबी पैदा होंगे ये धूप में चलेंगे तो अबर साया करेगा, इसलिए पहचान लिया है ये आखिरी नबी है। और तुम आगे बढ़ते हुए तुमने ये दरख्त के साए में आ गए, और तुम आगे चलते हुए दरख्त के साए में सबके सब घेर कर बैठ गए। ये लड़का संजीदगी मतानत से चलता रहा, ये लड़का चाहता था कि सबको साया मिल जाए, इसको अपने साए की कोई फिक्र नहीं। ये लड़का वो है अपनी फिक्र नहीं करता, रब्बुल आलमीन खुद बगैर फिक्र के नवाज दिया करता है। अब ये सब साए में बैठ गए, इस लड़के के लिए कोई साया बाकी ना रहा। लेकिन मैंने देखा ये लड़का दरख्त के जिस किनारे की तरफ गया, जिस तरफ गया, मैंने देखा उस तरफ के दरख्त की डालियां झुककर साया करने लगी। और मैंने अगली किताबों में पढ़ा है आखिरी नबी जब इस दरख्त के नीचे आएंगे, इस दरख्त की शाखें झुककर उसको साया करेंगी। मैंने ये देखकर पहचान लिया ये सुल्तान अंबिया है। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, अल्लाह पाक हबीब पाक की एक अलामत बता रहा है, मुस्तफा चलेंगे अबर साया करेगा, मुस्तफा बैठेंगे डालियां झुककर इस्तकबाल करेंगी। अल्लाह ताला हबीब का जिक्र शान से किया है। अहले किताब अज़मतें देख
देख के उनके सामने गर्दनें झुकाते हैं। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आराम से तशरीफ रखिए। आपका ये सर्दी में बैठना क़यामत के दिन गर्मी से आपको बचाएगा, क्योंकि मिदहते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खास यहाँ पे इंतजाम किया गया है, जिसे क़सीदा बुर्द शरीफ कहते हैं। यहाँ पर अनवार मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारकत से जमात आई हुई है, जो दफ के साथ आपके सामने क़सीदा बुर्द शरीफ रखेगी। मैं तमाम ही अनवार मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अराकीन से गुजारिश करता हूँ कि वो शह नशीन पे तशरीफ ले आए, और तमाम जो लोग बैठे हुए हैं चीदा चीदा है, उन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि वो सामने तशरीफ ले आए। जो जगह खाली छूटी हुई है वो लोग सामने तशरीफ ले आए। तमाम कलामात को मिलकर पढ़ेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात के सामने क़सीदा बुर्द शरीफ मौला
वसीला क्या है? हमसे मत पूछो कि बख्शिश का वसीला क्या है। हम गुलामान मोहम्मद हैं, हमारा क्या है? हम गुलामान मोहम्मद हैं, हमारा क्या है? पंजतन अपने, खुदा अपना, सहाबा अपने। पंजतन अपने, खुदा अपना, सहाबा अपने। ऐ नजदियो, तुम ये बताओ कि तुम्हारा क्या है? ऐ नजदियो, तुम ये बताओ कि तुम्हारा क्या है? ऐ मुनकिरो, तुम ये बताओ कि तुम्हारा क्या है? और मैं बताऊं तुम्हें दुनिया की हकीकत, और मैं बताऊं तुम्हें दुनिया की हकीकत। उनके रोजे के सिवा दुनिया में रखा ही क्या है? उनके रोजे के सिवा दुनिया में रखा ही क्या है? तो आइए तमाम हजरात इस कलाम को मेरे साथ मिलकर पढ़े। धूम मचा दो आमद की आग है सरकार। धूम मचा दो आमद की आग है सरकार। धूम मचा दो आमद की आग है सरकार। धूम मचा दो, मचा दो, धूम मचा दो, मचा दो, धूम मचा दो आमद की आग है सरकार। धूम मचा दो, मचा दो, धूम मचा दो, मचा दो, धूम मचा दो आमद की आग है सरकार। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हाथ उठा कर बोलो, ले आकर बोलो मरहबा। धूम मचा दो, धूम मचा दो,
इसके नबी हो तो इबादत कबूल है, इसके नबी हो तो इबादत कबूल है, वरना 1000 सजदे करो फजूल है, वरना 1000 सजदे करो फजूल है। इसके नबी दिल को इतनी सफाई दे, इसके नबी दिल को इतनी सफाई दे, दिल आईना बने तो मदीना दिखाई दे, दिल आईना बने तो मदीना दिखाई दे। ना इबादत के भरोसे ना इताअत के भरोसे, ना इबादत के भरोसे ना इताअत के भरोसे हम तो जीते हैं